we are going to discuss the first chapter of class 11, that is evolution and fundamental of business. I have divided the chapter into many parts, that is many parts, so that the chapter can be easily understood. The first part I am going to start, that is economic and नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लिवलीहुड, पैसा कमाते हैं जीने के लिए, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ए वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक वर्कर वर्क कर रहा है फैक्ट्री में, किस लिए कर रहा है? पैसा कमाने के लिए कर रहा है। ए डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। अ मैनेजर वर्किंग इन द ऑफिस, ऑफिस में एक मैनेजर काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए। एंड द टीचर टीचिंग इन स्कूल, टीचर एक स्कूल में पढ़ा रहा है पैसा कमाने के लिए। आर डूइंग सो टू अर्न देयर लिवलीहुड एंड आर देयर फॉर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पैट्रियोटिज्म, इसके कारण जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे एक नर्स है, एक नर्स चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में है और वहाँ पे वो काम करती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके लिए उसको पैसा मिलता है, लेकिन वो खुद अपने बच्चे का जो केयर करती है वो आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट के कारण करती है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। एक पुजारी जो मंदिर में पूजा करता है और उसको वहाँ पे अपॉइंट किया गया है, उसके लिए उसको मंथली इनकम हो रही है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। लेकिन वह ऐसे ही पूजा कर रहा है ड्यू टू स्पिरिचुअल थॉट, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। फॉर एग्जाम्पल, ए हाउस वाइफ कुकिंग फूड इन हर फैमिली, तो ये नॉन इकोनॉमिक है। लेकिन वही हाउस वाइफ अगर किसी रेस्टोरेंट में काम कर रही है और वहाँ खाना बना रही है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। और अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड और परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंस दे आर डूइंग सो आउट ऑफ लव और सिंपैथी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमारा मेन मोटिव है डिस्कस करना इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हम लोग बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर में हैं और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करनी है। तो नॉन इकोनॉमिक हमें नहीं डिस्कस करनी है, हमें इकोनॉमिक डिस्कस करनी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो सारी एक्टिविटी 3 कैटेगरी की है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस। बिजनेस किसको बोलते हैं? द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बीजी। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, बिजी रहना ही बिजनेस हुआ। तो फिर तो हम तीनों में बिजी रहते हैं, बिजनेस में भी बिजी रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी हम बिजी रह रहे हैं, प्रोफेशन में भी बिजी रहे हैं, तो तीनों ही बिजनेस ही होना चाहिए था, फिर 3 कैटेगरी करने की ज़रूरत क्या थी? तो ऐसा नहीं है। हाउएवर, इन अ स्पेसिफिक सेंस, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस एक ऐसा पेशा है इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी relating to purchase, production, sale of goods and service। बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी है, बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग रेगुलरली एंगेज रहते हैं। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो एंगेज नहीं रहें, वो हमेशा एंगेज रहते हैं, ओकेजनली एंगेज नहीं रहते हैं इन एक्टिविटी। उसमें वो लोग करते क्या हैं? बिजनेस में लोग क्या करते हैं? बिजनेस में लोग परचेज करते हैं, या तो प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं। किस चीज़ का? गुड्स का और सर्विस का। सर्विस क्या होती है? गुड्स तो पता है, जो भी सामान हम खरीदते हैं मार्केट, सब गुड्स है। सर्विस क्या होती है? सर्विस हुई है जैसे कि हम बैंक में से सेवा ले रहे हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से सेवा ले रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से सर्विस, हम लोग ट्रेन से अगर हम जा रहे हैं कहीं पे, तो वो हमें गुड्स नहीं दे रहा, हम उसको पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन वो हमें गुड्स नहीं दे रहा, वो हमें क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। उसी तरह
और भी बहुत सारी सर्विस हो सकती है। तो गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स के एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व होंगे, किस लिए? टू अर्निंग प्रॉफिट। किस लिए इन्वॉल्व होंगे? प्रॉफिट कमाने के लिए। मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना, तो उसको हम लोग बिजनेस बोलेंगे। द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिजनेस में मेन एक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। अगर आपकी फैक्ट्री है तो प्रोडक्शन होगी, नहीं फैक्ट्री है खरीद के बेचना है तो परचेज होगी। परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल। किस लिए खरीदेंगे? सेल करने के लिए। जैसे हम भी सामान खरीदते हैं घर के लिए, घर में यूज करने के लिए, तो क्या हम बिजनेसमैन हो गए? नहीं, हम खरीदते हैं यूज करने के लिए। बिजनेसमैन खरीदता है सेल करने के लिए। तो द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। बिजनेस में हम प्रोडक्शन करते हैं या परचेज करते हैं गुड्स, किस लिए? सेल करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए। तो एक्सचेंज, अभी एक्सचेंज सिस्टम, बार्टर सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है, बहुत कहीं कहीं ही रह गया है। तो नॉर्मली सेल करने के लिए हम परचेज या प्रोडक्शन करते हैं अगर गुड्स की बात है तब। लेकिन अगर सर्विस की बात है तो सर्विस हम क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। सप्लाइंग ऑफ सर्विस टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का डिफिनेशन है ये बिजनेस का डिफिनेशन है, इसको अच्छी तरह से याद करना है। क्या डिफिनेशन है बिजनेस का? बिजनेस में बी डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग, क्या क्या होता है इसमें? प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। सोसाइटी में ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए, सोसाइटी में ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या करते हुए हम जो भी गुड्स और सर्विस का परचेज या प्रोडक्शन करते हैं और उसको सेल करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको हम बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस में क्या क्या होना ज़रूरी है? सबसे पहले या तो परचेज या तो प्रोडक्शन, ये होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सेल करने के लिए परचेज या प्रोडक्शन होना चाहिए। तीसरा, मेन मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। और चौथा, इससे ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। जैसे एक चोर ने कहीं से सामान चोरी करके और बेच दिया और पैसा कमा लिया, तो क्या ये बिजनेस है? उसने अपने नीड्स को सेटिस्फाई तो किया, दूसरे के नीड्स को भी सेटिस्फाई किया, जिसको बेचा उसके नीड्स सेटिस्फाई हुई, उसने प्रॉफिट भी कमा ली, उसने सेल भी कर लिया, लेकिन उसने परचेज नहीं किया। तो चार चीज़ें होनी ज़रूरी है बिजनेस के लिए। क्या क्या चार चीज़ें हैं? या तो परचेज प्रोडक्शन हो, दूसरा हो परचेज प्रोडक्शन किस लिए हो? सेल करने के लिए हो। तीसरा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो। और चौथा, उससे किसी का नीड सेटिस्फाई हो। और एक और बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग रेगुलरली एंगेज होने चाहिए। हम कभी एक बार बेच दिए तो हम बिजनेसमैन नहीं हो सकते। हमने एक मोबाइल ख़रीदा और हमें पसंद नहीं आया, 10,000 का मोबाइल था और हमें किसी ने ज़्यादा दाम दे दिया तो हमने बेच दिया। तो हमने परचेज भी किया, सेल भी किया, 2,000 प्रॉफिट भी, मान ली 12,000 में बेच दिया, 2,000 प्रॉफिट भी कमा लिया और किसी का नीड्स भी हमने सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन हम रेगुलरली इन्वॉल्व नहीं हैं, तो इसलिए ये बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोफेशन में। प्रोफेशन किसको बोलते हैं? प्रोफेशन इंक्लूड दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल नॉलेज। बिजनेस में स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्पेशल नॉलेज या स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक छोटा बिजनेस भी लोग कर सकते हैं। रास्ते पे जो देखते हैं कपड़े बेचते हैं या कोई सामान बेचते हैं, तो वो भी बिजनेसमैन है। ज़रूरी नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो या बहुत ज़्यादा स्किल हो। लेकिन प्रोफेशन में, प्रोफेशन इंक्लूड दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इन द ऑक्यूपेशन। एक प्रोफेशनल उसको बोलते हैं जो एक स्पेशल फील्ड में एक स्पेशल नॉलेज लेकर के वो काम करता है, उसको हम प्रोफेशन बोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर दिया है, डॉक्टर्स, लॉयर या चार्टर अकाउंटेंट, ये प्रोफेशनल्स हैं। इन एवरी प्रोफेशन गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज हैव टू बी फॉलोड। इनके अपने प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं। जैसे मेडिकल की बात करें तो इनका प्रोफेशनल बॉडी होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होता है।
और चार्टर अकाउंटेंट का होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और अगर लॉयर की बात करें तो इनका होता है, लॉयर का होता है बार काउंसिल। क्या होता है? बार काउंसिल होता है। तो ये सब इनके प्रोफेशनल बॉडीज हैं, मतलब जिसके अंडर में बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को इनको फॉलो करना पड़ता है, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। और ये जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं ये इन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल वर्क करने के लिए। तो ये सब उनको फॉलो करना पड़ता है। बिजनेस में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। दोज एंगेज इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको प्रोफेशनल्स कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। दूसरों के लिए काम करते हैं, जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय, और उसके काम को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। एंड गेट रेमुनरेशन, क्या मिलता है उनको? वेजेज या सैलरी। जो किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में या कहीं पे काम करते हैं उनको या तो वेजेज मिलता है या सैलरी मिलता है। वेजेज डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे मिलता है, अनस्किल्ड वर्क के लिए मिलता है, और सैलरी स्किल्ड वर्क के लिए मिलता है और मंथली बेसिस पे मिलता है। तो जैसे कि लेबर काम करते हैं तो लेबर को सैलरी नहीं मिलता है, उन्हें वेजेज मिलता है। और जैसे ऑफिस में कोई अकाउंटेंट काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलता है। तो ये दोनों ही जो काम कर रहे हैं हम किसी के अंडर में काम करते हैं। कोई आदमी हमें नौकरी पे रखा है और हम उसके अंडर में काम करते हैं, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, देन आई एम डूइंग एम्प्लॉयमेंट। एंड दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नॉन एज एम्प्लॉयज। और वो हो गया हमारा एम्प्लॉयर, जो जिसने हमें जॉब दिया वो क्या हो जाएगा? वो एम्प्लॉयर होगा। और हम क्या होंगे? हम एम्प्लॉय होंगे। और हम दोनों के बीच में क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। एग्जाम्पल, पीपल हु वर्क इन फैक्ट्री रिसीव वेजेज, बैंक एम्प्लॉय गेट सैलरी। ये सब एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल है। जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं किसी का ऑर्डर फॉलो करके काम करता हूँ, तो ये एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर हम एक स्कूल में नहीं पढ़ा रहे होते हैं, हम कहीं इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं और हम वहाँ पे बच्चों से फीस लेते हैं, ट्यूशन करते हैं या कोचिंग कराते हैं, तो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन हो जाता है या बिजनेस में आ जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, तीन तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अब तीनों के बीच का डिफरेंस हम देखते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के बारे में देखते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स डिसीजंस एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ़ नेसेसरी। बिजनेस के अगर हम बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो हमारा खुद का डिसीजन होगा। एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी, अगर हम कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप सेटअप करना चाहते हैं तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो करना है। अदरवाइज हम सिंपल बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो हम बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के भी सेटअप कर सकते हैं। प्रोफेशन अगर हम करना चाहते हैं तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलना चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से हमारे पास प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो अगर हम लॉयर बने हैं तो हमें लॉयर के रूप में अगर काम करना है तो हमें बार काउंसिल से प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कैसे इस्टेब्लिश होता है? बस अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाए और सर्विस एग्रीमेंट हो जाए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में सर्विस एग्रीमेंट हो जाए, और एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर दे दे तो काम शुरू हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेचर ऑफ वर्क। अब बिजनेस में क्या होता है? प्रोविजन फॉर गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक। इसमें क्या किया जाता है? पब्लिक को गुड्स दिया जाता है और सर्विस दिया जाता है उसके नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोफेशन में क्या होता है? ये भी सर्विस देता है लेकिन पर्सनलाइज सर्विस होता है, एक्सपर्ट सर्विस होता है, हर आदमी के लिए अलग अलग। जैसे हम ब्यूटी सैलून में जा रहे हैं या ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पे हम जैसा रिक्वायरमेंट बोलते हैं वैसा हमें वो सर्विस देता है, तो इसको बोलते हैं पर्सनलाइज सर्विस। लॉयर के पास जाते हैं तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सर्विस देता है, लेकिन बिजनेस में गुड्स बना दिया जाता है और आपको उसमें से जो आपकी ज़रूरत हो आप लीजिए, वो पर्सनलाइज नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में।
एम्प्लॉय परफॉर्म वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हम काम कैसे करते हैं, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो बात लिखा हुआ है, जो भी रूल्स लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब आते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें तो बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप कितने भी क्वालिफिकेशन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन में एक्सपर्टाइज चाहिए, बहुत हेवी क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए और उस फील्ड में ट्रेनिंग चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन उतना ही चाहिए जितना तुम्हारा एम्प्लॉयर डिमांड कर रहा है। अगर हम एक लेबर हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए उतना ही क्वालिफिकेशन चाहिए जितना हमारा वहाँ के फैक्ट्री का मैनेजर डिमांड कर रहा है। मतलब वो जॉब, नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से वो क्वालिफिकेशन चेंज होता रहता है। रिवार्ड्स और रिटर्न, अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस भी हो सकता है। प्रोफेशन में जो हमें मिलेगा उसको बोलते हैं प्रोफेशनल फीस, और एम्प्लॉयमेंट में जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं सैलरी या वेजेज बोलते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिजनेस में साइज और नेचर के हिसाब से कैपिटल लगता है। बड़ा बिजनेस अगर सेटअप करना चाहते हैं ज़्यादा कैपिटल लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा। छोटा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो कम पैसा लगेगा। प्रोफेशन में पैसा उतना नहीं लगता है, लिमिटेड कैपिटल लगता है। किस लिए लगता है, बस आप एक चैम्बर खोलिएगा, अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो अपने लिए एक चैम्बर खोलिएगा, तो उसके लिए जो जितना खर्च होगा बस वही। एम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं चाहिए, नो कैपिटल रिक्वायर्ड, आपको जॉब मिल गया, आप वहाँ जाइए जॉब कीजिए, आपको कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क, बिजनेस में रिस्क है क्योंकि इसमें अनसर्टिनिटी होती है एंड इरेगुलरिटी होती है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लॉस होने का। लेकिन प्रोफेशन में फीस जो होता है जनरली रेगुलर होता है, थोड़ा सा रिस्क है। जैसे कि अगर डॉक्टर्स है, अगर आप सही से नहीं देख रहे हैं पेशेंट को, तो पेशेंट आपके यहाँ से शिफ्ट होकर किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो प्रोफेशन में आपको फीस, वैसे अगर अच्छे डॉक्टर हैं आप तो आपको रेगुलरली फीस मिलती रहेगी, आप अर्निंग करते रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट में फिक्स होता है, रेगुलर होता है और इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। जितना दिन आपके लिए सैलरी, जितना दिन आपकी नौकरी दी गई है उतना दिन आपको आराम से सैलरी मिलता रहेगा या वेजेज मिलता रहेगा। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र, बिजनेस, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, विथ सम फॉर्मेलिटी, कुछ फॉर्मेलिटी से हम अपने बिजनेस किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोफेशन हम कर रहे हैं तो क्या हम प्रोफेशन किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं। अगर हम डॉक्टर हैं तो हम अपने डॉक्टरशिप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और एम्प्लॉयमेंट, हम अपनी नौकरी भी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, जो प्रोफेशनल बॉडीज़ ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें बिहेवियर, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। एम्प्लॉयर ने जो आपको बोला है कि जैसे जो बिहेवियर आपका होना चाहिए उस बिहेवियर पे आपको काम करना है। तो इस तरह बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों में डिफरेंस हम लोगों ने देखा। इसके साथ ही इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।